नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आर सक्सेना के साथ। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज द्वारा जैन मंदिर सुहागनगर फ्लाईओवर निर्माण कंपनी को बिना राजस्व वसूली के अपनी जमीन उपलब्ध कराने की जांच हो। सॉली भैया, गजब खेल हो रहा है। फिरोजाबाद में फ्री में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। टेंडर होने से पहले दीवार लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताया आखिर कौन मनमानी और भ्रष्टाचार की अगुवाई कर रहा है, ये कहना है सॉली भैया का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन सॉली ने कहा कि चर्चा में आ रहा है कि सुहागनगर जैन मंदिर फ्लाईओवर निर्माण कंपनी को सामान रखने, मजदूरों को रहने, गोदाम बनाने आदि के लिए बीघों के हिसाब से जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज द्वारा निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि लगभग 74 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत 90 से 80 करोड़ भी जा सकती है। फिर भी पुल निर्माण करने वाली कंपनी पर जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज के लगभग 1-1.5 साल के लिए इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा गोदाम बनाने को दे दिया गया, जहां कंपनी ने सबमर्सिबल पंप का पक्का निर्माण भी करा दिया है। इसके एवज में जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज द्वारा कोई राजस्व वसूली नहीं की गई है, जिससे मेडिकल कॉलेज को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। इस नुकसान और भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि फिरोजाबाद में यह गजब खेल हो रहा है कि फ्री में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, दीवार पहले लग रही है, टेंडर बाद में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि कौन इतने बड़े स्तर पर मैनेजमेंट कर रहा है। इस मनमानी और भ्रष्टाचार के लिए कौन पॉलिटिकल लीडर जिम्मेदार है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद खान और केसी गौतम, जनाब सिराज सलीम बेग, जनाब हाशिम अली, जनाब जीशान बेग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आपने सरकारी जमीन का दौरा किया है तो उसमें आपने क्या क्या खामियां पाई? आज हम लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद खान साहब और सिराज सलीम बेग साहब और हमारे आदरणीय वकील साहब, सभी लोग यहाँ पर आए हैं जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में। और इसमें दो बातें विषय जो शहर में बहुत इस समय चर्चा का विषय है। एक तो ये कि जो ये जैन मंदिर और जो सुहागनगर में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उस फ्लाईओवर के जो सामान रखने के लिए और मजदूरों के लिए वो जिला मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय की ज़मीन पे आप देख रहे हैं बीघों के हिसाब से यहाँ पर सरिया पड़ी हुई है और पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ बना हुआ है। तो इसमें ये एक सवाल खड़ा हो रहा है कि लगभग 73, 74, 75 करोड़ हो सकता है इसका बजट 80-90 करोड़ रुपए के आसपास जाए। इतने भारी भरकम बजट उस एजेंसी को मिला है जो ये पुल बना रही है। अब हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि जो ये मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय की जो ज़मीन है, उस ज़मीन का मेडिकल कॉलेज ने उपयोग के लिए कितना पैसा लिया है, कितना राजस्व मेडिकल कॉलेज के पास आया है, ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। क्योंकि 80-90 करोड़ रुपए जिस पुल पर खर्च हो रहे हों, तो निश्चित सी बात है कि जब मेडिकल कॉलेज उस ज़मीन उपलब्ध करा रहा है, यहाँ पर समरसेबल भी लगा है, पक्का निर्माण भी इन लोगों ने किया हुआ है जो पुल बना रही है एजेंसी, तो एक भारी भरकम रकम मेडिकल कॉलेज को मिलनी चाहिए, जो एक भारी भरकम राजस्व मेडिकल कॉलेज को मिलना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं। और अगर नहीं मिला है, बिना पैसे लेन देन किए ही अगर ये ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है जो पुल बना रही है एजेंसी, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये इतना बड़ा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आखिर किसके इसमें हित जुड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन को उपलब्ध करा देना मेडिकल कॉलेज द्वारा और उसकी एवज में राजस्व का भारी भरकम नुकसान होना। एक बात। दूसरा विषय ये था कि यहाँ पर एक मुद्दा उठा कि यहाँ नगर निगम द्वारा एक दीवार लगाई गई है, तो इसका टेंडर नहीं हुआ है और दीवार पहले लगाई गई। ये बड़े बिंदु हैं। आखिर ये फिरोजाबाद में हो क्या रहा है कि इतने बड़े बड़े लेवल पर मैनेजमेंट हुए जा रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बीघों ज़मीन महीनों के लिए, सालों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है पुल बनाने वाली एजेंसी को, वही दीवार लगाई जा रही है, तो उस दीवार लगाने के बाद उसका टेंडर हो रहा है
ये गजब का काम फिरोजाबाद के अंदर दिखाई दे रहा है। ये साठ-गांठ करके आखिर इस सबको कौन लीड कर रहा है? कौन इतना शक्तिशाली व्यक्ति है? कौन इतना शक्तिशाली पॉलिटिकल व्यक्ति है जो इन सबको मैनेज करा रहा है? समाजवादी पार्टी ये जानना